राधनपुर गांव के चौक पर पीपल के पेड़ तले बेंच पड़ी थी। वहीं रोज की तरह लाला बनवारी साहूकार बैठा था। सफेद धोती, चमचमाता कुर्ता और बड़ी मूछें ताने हुए, हाथ में मोटी सी बहियों की किताब जिसमें गांव वालों का कर्ज लिखा करता। उधर से थका हारा भीमा मछुआरा आता है, कंधे पर टूटा फूटा जाल, आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें। अरे ओ भीमा, कहाँ था रे सुबह से? 2 दिन से तेरे घर के चक्कर काट रहा हूँ, या फिर तालाब किनारे तेरी झोपड़ी पर ताला डाल दूं? लाला जी प्रणाम, बुरा मत मानना, पर इस बार जाल खाली ही लौटा है, मछलियां हाथ नहीं आई। बच्चा भूख से रो रहा था, पत्नी को दाने का जुगाड़ करना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, थोड़ी मोहलत और दे दो। मोहलत? और कितनी मोहलत? तेरे जैसे गरीबों की जुबान तो हवा से भी हल्की होती है। हर बार यही कहता है, अगली बार लाला जी पक्का चुका दूंगा, और अगली बार कभी आता ही नहीं। लाला जी, आप बड़े आदमी हैं, आपकी दया पर ही तो हमारा घर चलता है। सोचिए, अगर इस बार जाल सही चलता तो सबसे पहले आपका कर्जा चुकाता, पर किस्मत रूठ गई। एक मौका और दे दीजिए, मछली का सीजन आने ही वाला है, तब तक सब हिसाब बराबर कर दूंगा। गांव के कुछ लोग पास खड़े तमाशा देख रहे थे। सब जानते थे कि बनवारी साहूकार का कर्ज ऐसा फंदा है जिसमें फंसा तो फिर निकलना मुश्किल है। सुनो सब, ये भीमा क्या कह रहा है? मछली का सीजन आएगा तो चुका दूंगा। अरे तेरे जैसे गरीबों के सीजन कभी आते हैं क्या? तू तो जन्म जन्मांतर तक कर्जदार ही रहेगा। सुन ले भीमा, अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक रुपया नहीं दिया तो तेरी नाव और जाल दोनों मेरे होंगे। फिर तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत भी तुझे नहीं दूंगा। लाला जी, नाव और जाल ही तो मेरी रोजी रोटी हैं। इन्हीं से मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर ये भी छिन गया तो बच्चा क्या खाएगा? मेरी औरत कहाँ जाएगी? भगवान के नाम पर दया करो, मैं झूठा नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। भीमा के शब्दों में करुणा थी, पर लाला बनवारी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। उसका चेहरा और कठोर हो गया। दया दया की रट मत लगा रे भीमा, मैंने दया करके ही तुझे कर्ज दिया था, वरना तेरे जैसे भूखे नंगे के पास कौन जाता। अब ये मत सोच कि बनवारी लाल तेरे आंसू देखकर पिघल जाएगा। रुपया चाहिए तो चाहिए, या फिर अपनी झोपड़ी और तालाब का हिस्सा मेरे नाम लिख दे। भाई लोगों, आप ही बताओ, मैंने कभी मेहनत से मुंह मोड़ा है क्या? रोज सुबह शाम तक तालाब में जूझता हूँ, पर जाल खाली लौटा तो मेरा क्या कसूर? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? गांव वाले चुप थे। सबके मन में गुस्सा था, मगर कोई लाला बनवारी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लाला जी, अगर मेरी मेहनत की कसम पर यकीन नहीं तो भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर कहता हूँ, आपका रुपया लौटाऊंगा, मगर नाव जाल छीन लोगे तो बच्चा भूख से कहां जाएगा? कसम? गरीबों की कसम का मोल 2 कौड़ी का भी नहीं। सुन ले भीमा, तेरे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते। तारीख याद रख, महीने की आखिरी रात अगर रुपया मेरे हाथ में ना आए तो समझ ले, तेरी नाव, तेरी झोपड़ी और तेरे सपने सब मेरे। ये कहकर लाला बनवारी ने किताब बंद की और बेंच से उठकर अपनी हवेली की ओर चला गया। भीमा सर झुकाए वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू टपक रहे थे। गांव वाले भी चुपचाप बिखर गए। किसी के पास हिम्मत ना थी कि साहूकार के खिलाफ एक शब्द भी कह सके। रात गहराने लगी। भीमा खाली जाल लेकर अपनी झोपड़ी लौटा। उसकी पत्नी गौरी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, सुनिए जी, आज कुछ मिला क्या? भीमा ने चुपचाप सर हिलाकर ना कहा और झोपड़ी में चला गया। रात बीत गई।
सुबह को भीमा थका हारा जाल कंधे पर डालकर तालाब की ओर बढ़ा। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। सुनिए जी, कब तक यूं ही जाल खाली लौटता रहेगा? बच्चा भूख से बेचैन है। अब तो साहूकार भी घर उजाड़ने की धमकी दे गया। सुनो गौरी, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जब तक ये हाथ पांव चलते हैं तब तक मेहनत करूंगा। आज नहीं तो कल मछलियां जाल में जरूर फंसेंगी और उस दिन सबसे पहले लाला का रुपया चुकाऊंगा। इतना कहकर भीमा तालाब की ओर निकल गया। तालाब के किनारे गांव का एक बुजुर्ग और भीमा खड़े थे। बेटा भीमा, मैंने तेरे बाप दादा को देखा है, सब मेहनती थे। तू भी वैसा ही है, मगर जरा सोच, साहूकार का कर्जा है ही ऐसा जाल जिसमें फंसकर कोई नहीं निकल पाया। कभी सोचा है लाला बनवारी तुझसे इतना ऊंचा ब्याज क्यों लेता है? पर क्या करूं, मेरे पास और रास्ता ही नहीं। बच्चा भूखा होता है तो हाथ पांव थम जाते हैं। उस वक्त जो कर्ज दे वही भगवान लगता है। नहीं बेटा, भगवान वो नहीं जो तुझसे 2 गुना वसूले। असली भगवान तो तेरे भीतर की मेहनत है। साहूकार की बातों से डर मत, मेहनत कर, गांव तेरे साथ है। भीमा ने काका की बातें सुनी, पर मन में डर अभी भी जकड़ा हुआ था। तालाब में जाल फेंका, मगर जाल बार बार खाली निकलता रहा। दूसरी ओर चौपाल पे लाला बनवारी गांव वालों से जोर जोर से कह रहा था। ओहो, देखो रे सब इस भीमा मछुआरे का हिसाब। 500 लिया था, अब ब्याज समेत 1200 हो गया। गरीबों का पसीना तो सस्ता होता है, मगर ब्याज आग की तरह है। लाला जी, ब्याज तो बहुत ज्यादा हो गया। भीमा बेचारा मेहनती है, थोड़ी नरमी बरतो। क्या कहा? नरमी? अरे नरमी करके ही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। याद रखो, बनवारी लाल के बहियों में लिखा एक एक अंश लोहे की लकीर है। कर्ज लिया है तो पसीना बहाकर भी चुकाना तो पड़ेगा। लाला, रुपया कमाना बुरा नहीं, पर दूसरों का खून चूसना पाप है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत से कभी पेट भरता है क्या चाचा? रुपया ही असली भगवान है और इस भगवान की पूजा सबसे पहले मैं करता हूँ। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। कोई आगे नहीं बोला। बनवारी साहूकार के चेहरे पर और भी घमंड झलकने लगा। शाम को भीमा खाली हाथ थका हारा घर लौटा। झोपड़ी में गौरी उसकी राह देखकर बैठी थी। आज भी जाल खाली निकला गौरी। लगता है किस्मत ने मुंह फेर लिया है। तुम कब तक किस्मत को दोष देते रहोगे? कब तक साहूकार के ताने सहोगे? आज चौपाल में सबने सुना, उसने हमारी नाव और झोपड़ी हड़पने की ठान ली है। हे भगवान, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मेरा बच्चा भूख से रोता है और मैं हर रोज खाली जाल लेकर लौटता हूँ। क्या गरीबों का मेहनत करना ही पाप है? भीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन दोपहर का समय था। गांव की चौपाल पर धूप तपी हुई थी। वही बेंच पर लाला बनवारी साहूकार हाथ में वही पुरानी बहियों की किताब खोलकर बैठा था। गांव वाले चुपचाप दूर खड़े थे। तभी भीमा मछुआरा वहां पहुंचा। कंधे पर टूटा जाल, माथे पर पसीना, आंखों में थकान। आ गया रे भीमा, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। बोल, रुपया लाया है या फिर आज ही तेरी नाव झोपड़ी का हिसाब बराबर कर दूं? लाला जी, जाल रोज डालता हूँ पर हाथ खाली ही लौटता है। मछली जैसे मुझसे रूठ गई हो।
बच्चा भी भूख से बेचैन है, पत्नी भी आंसू बहा रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा और वक्त दे दो। सुन रहे हो सब, ये भीमा कहता है मछली रूठ गई है। अरे गरीब, तेरी किस्मत ही रूठी है। और सुन, मैं कोई दया का दरिया नहीं हूँ। ब्याज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब से तेरे जाल में जितनी भी मछली फंसेंगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ये क्या कह रहे हैं लाला जी? आधा हिस्सा? पहले ही ब्याज इतना बढ़ गया है कि कंधा झुक गया। अब अगर आप आधी मछली भी ले लेंगे तो मेरा बच्चा क्या खाएगा और मैं घर कैसे चलाऊंगा? तेरे बच्चे का पेट भरना मेरा काम नहीं भीमा। मेरा काम है अपना रुपया सुरक्षित करना। और याद रख, मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है। या तो आधा हिस्सा दे या फिर नाव झोपड़ी मेरे हवाले कर। गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगे। सबको बनवारी की ये शर्त नाइंसाफी लगी, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत ना कर पाया। लाला, ये ठीक नहीं कर रहे। भीमा पहले से ही कर्ज में डूबा है। अब उसका मछली का हिस्सा भी छीन लोगे तो वो जिएगा कैसे? पैसा कमाना बुरा नहीं, मगर दूसरों की रोटी छीन लेना तो पाप है। ओ चाचा, तुम अपने काम से काम रखो। उपदेश देने का शौक है तो मंदिर जाओ, यहाँ मत झोंको। मेरी बहियों का हिसाब भगवान का दिया हुआ कानून है और इसे बदलने की ताकत ना तुम्हारे पास है ना किसी और के पास। लाला जी, दया करो, मछली ही मेरी रोजी रोटी है। आधा हिस्सा छीन लोगे तो मेरे घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। क्या गरीब होना ही इतना बड़ा अपराध है कि हमें जीने का हक भी नहीं? अपराध नहीं भीमा, पर गरीब की औकात यही है, दया मांगना। और याद रख, मैं किसी की दया पर नहीं, अपने रुपयों पर जीता हूँ। भीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले तालाब की ओर निकल गया। तालाब पहुंचकर उसने पानी में जाल फेंका और काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। वो निराश होकर शाम को अपने घर पहुंचा। झोपड़ी में उसकी पत्नी गौरी आंखों में आंसू लिए राह देख रही थी। क्या कहा साहूकार ने? गांव वाले तो बता रहे थे अब से आधी मछली उसी की होगी। ये कैसा न्याय है? बेटा भूख से रो रहा है और तुम खामोश खड़े हो। क्या करूं गौरी, गरीबों की आवाज कौन सुनता है? बोलूं भी तो किससे? लाला की पकड़ इतनी मजबूत है कि गांव वाले भी डरते हैं। तो क्या हम यूं ही मर खप जाएंगे? बेटा भूख से तड़पे और हम खामोश रहें। तुम्हारी मेहनत का फल कोई और खाएगा और तुम बस दया की भीख मांगते रहोगे। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, कब तक ये अन्याय सहूं? मेहनत करता हूं फिर भी पेट खाली रहता है। कब तक साहूकार के ताने झेलता रहूंगा? कब तक मेरा बच्चा भूखा सोएगा? अगले दिन सुबह लाला बनवारी गांव के चौपाल के आसपास गांव वालों को इकट्ठा करके कह रहा था, सुनो सब, अब से ये तालाब पर भी मेरा हक होगा। भीमा की नाव और जाल मेरी निगरानी में रहेंगे। जाल में जितनी भी मछली फंसेंगी उसका आधा हिस्सा सीधे मेरे घर आएगा। जो किसी को मंजूर ना हो वो गांव छोड़ दे। लाला जी, ये तो सरासर जुल्म है। तालाब तो गांव का है, फिर कैसे आपका हक हो गया? चुप रे, ज्यादा जुबान मत चला। तालाब गांव का हो सकता है पर रुपया मेरा है, और रुपये की असली ताकत है जिसके पास रुपया वही मालिक। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबका अंदर ही अंदर खून खौल रहा था, मगर कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। साहूकार का आतंक ऐसा था कि सबकी जुबान बंद हो गई। दोपहर को तपती गर्मी में भीमा तालाब के किनारे बैठकर अपने टूटे जाल को
बार बार सुलझा रहा था। चेहरे पर थकान और बेबसी की लकीरें गहरी हो चुकी थी। और उधर साहूकार लाला बनवारी अपनी हवेली में आराम कुर्सी पर बैठा था और पास में उसकी गोदाम का मुनीम खड़ा था। देखा मुनीम जी, अब तालाब पर भी मेरा हक हो गया। भीमा का आधा हिस्सा सीधे मेरे घर आ रहा है। रुपया ही असली ताकत है। जिसके पास रुपया है वही गांव का मालिक है। सही कहते हो लाला जी, पर थोड़ा डर भी लगता है। गांव वाले भीतर ही भीतर खौल रहे हैं, कहीं एक दिन सब मिलकर उठ खड़े हुए तो। चुप रहे मुनीम, गरीबों की क्या औकात कि बनवारी लाल के सामने खड़े हों। ये सिर्फ बड़बड़ा सकते हैं मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। जब तक रुपया मेरे पास है, गांव मेरी मुट्ठी में है। उधर तालाब किनारे भीमा अपने जाल को पानी में डाल रहा था। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी। तभी उसकी पत्नी डरते हुए तालाब किनारे पहुंची। सुनिए जी, आज जाल मत फेंकना, तूफान उठ रहा है, नाव डूब गई तो क्या होगा? गौरी, अगर आज भी खाली लौटा तो बच्चा भूख नहीं सहेगा और साहूकार ने भी धमकी दे दी है। अब डरने का वक्त नहीं, जाल डालना ही होगा। भीमा नाव लेकर गहरे पानी में चला गया। लहरें ऊंची उठने लगी, बिजली गरज रही। उसने पूरी ताकत से जाल डाला, मगर उसी वक्त नाव का संतुलन बिगड़ गया। अरे भगवान, नाव डूब रही है, कोई बचाओ! गांव के लोग दौड़कर किनारे पहुंचे। सबने मिलकर भीमा को खींच लिया, मगर उसका जाल पानी में बह गया। भीमा किनारे पर बैठा कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा जाल, मेरी रोजी रोटी सब बह गया। अब कैसे चुकाऊंगा साहूकार का कर्ज? अब तो नाव भी टूट पड़ी है। हे भगवान, क्यों मेरी मेहनत हर बार डूब जाती है? गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे, मगर सब खामोश थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दर्द कैसे कम करे। उधर रात को लाला बनवारी का मुनीम घबराकर दौड़ता हुआ आया। लाला जी, मुसीबत, बड़ी मुसीबत, आपके गोदाम में आग लग गई है, धुआं आसमान छू रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मेरा गोदाम वो तो तालाब के किनारे है। चल जल्दी चल, मैं खुद देखता हूँ। लाला बनवारी भागता हुआ गोदाम पहुंचा। वहां सचमुच आग की लपटें उठ रही थी। अनाज के बोरे जल रहे थे। धुआं पूरे गांव में फैल रहा था। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। अरे रे, कोई पानी लाओ, कोई आग बुझाओ, मेरा अनाज जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरा रुपया भी इसी में था, सब राख हो जाएगा। तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, बुझाओ, इस आग को बुझाओ। जब हमारे घर जलते थे तब किसने बुझाई थी आग? जब बच्चे भूख से रोते थे तब किसने सुनी थी पुकार? लाला, तूने कभी किसी की मदद नहीं की, आज तेरी पुकार क्यों सुने? तेरी आग तू खुद बुझा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ये अनाज मेरे सालों की मेहनत है। सब जल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं मानता हूँ मैंने गलती किया, पर आज तो मेरी मदद करो। गांव वाले खामोश रहे। लाला बनवारी की आंखों में पहली बार डर और बेबसी झलक रही थी। आग बढ़ती जा रही थी और उसके अनाज के बोरे राख बनते जा रहे थे। हे भगवान, सब कुछ छिन गया। जिस दौलत पर घमंड था वो राख हो गई। समझ आया, रुपया भगवान नहीं होता, असली ताकत तो इंसानियत है, पर मैंने उसे कभी पहचाना ही नहीं। लाला, आज तू हमसे मदद मांग रहा है। जब हमारा घर भूख से जलता था
तब तूने एक दाना तक नहीं दिया। जब हमारे बच्चे रोते थे तूने हंसकर ब्याज मांगा। अब तेरा घर जला है तो हम क्या करें? हाँ भाई, मानता हूं मैंने गलत किया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने सिर्फ रुपया ही भगवान समझा, इसीलिए भूल गया। आज देखो वही रुपया राख हो गया। भीमा मछुआरा भी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और क्रोध दोनों था। लाला, जब मैं भूख प्यास से तेरे पास आया था तभी तूने ताने दिए। जब मेरे बच्चे ने दूध मांगा तूने ब्याज बढ़ा दिया। जब मैंने नाव और जाल बचाने की भीख मांगी तूने कहा गरीबों की कसम का कोई मोल नहीं। आज तू गिड़गिड़ा रहा है, बता तेरे आंसुओं का मोल क्या है? भीमा, मुझे माफ कर दे। तेरे साथ मैंने बहुत नाइंसाफी की है। तेरा दर्द मैं समझ ही नहीं पाया। आज जब मेरी दौलत राख हो गई तब समझ आया कि भूख और बेबसी कैसी होती है। लाला, आज तेरे सामने पूरा गांव खड़ा है। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने सालों तक लूटा। अगर ये चाहें तो आज तुझे अकेला छोड़ दें, मगर गांव का संस्कार यही है, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, इंसानियत से देना चाहिए। लेकिन ये मत भूलना लाला, हम तेरी मदद करेंगे, पर तुझे बदलना होगा। अब से तू गरीबों का खून नहीं चूसेगा, मेहनत की कमाई पर डाका नहीं डालेगा। भीमा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ता भी थी। लाला, मेरी नाव टूटी, जाल बह गया, मैं भी खंडहर हो चुका हूं। फिर भी अगर तू सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने भूख देखी है, अपमान सहा है, मैं जानता हूं कोई अकेला इनसे नहीं लड़ सकता। भीमा, क्या सच में तू मेरी मदद करेगा, जबकि मैंने तेरा सब कुछ छीना? तेरा किया हुआ जुल्म मैं भूला नहीं हूं, मगर मेरी माँ ने कहा था बुराई का जवाब अगर भलाई से दो तो दुश्मन भी बदल जाता है। अगर गांव वाले तैयार हों तो हम तेरी आग बुझाने में मदद करेंगे। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ गुस्से में थे, पर सबके दिल में भीमा की बात गूंज गई। ठीक है लाला, हम आग बुझाएंगे, लेकिन याद रख ये आखिरी बार है जब गांव तेरे साथ खड़ा है। अगर इसके बाद भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आया तो पूरा गांव तुझे अकेला छोड़ देगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कसम खाता हूं अब से गरीबों का हक नहीं छीनूंगा। इंसानियत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। गांव वाले मिलकर आग बुझाने लगे। भीमा भी अपनी टूटी नाव की परवाह किए बिना पानी भर भर कर लाता रहा। धीरे धीरे लपटें शांत हुई। गोदाम आधा जल चुका था, मगर जो बचा था वो गांव वालों की मदद से बच पाया। लाला बनवारी सर झुकाकर राख के पास खड़ा रहा। इस बार पहली बार उसके चेहरे पर इंसानियत की लौ जगमगा रही थी। अगले दिन सुबह की पहली किरण गांव में उतर चुकी थी। रात की आग अब बुझ चुकी थी। चौपाल के सामने गांव वाले इकट्ठा थे। सबकी आंखों में थकान भी थी और संतोष भी। उन्होंने मिलकर अनाज का कुछ हिस्सा बचा लिया था। बीच में लाला बनवारी खड़ा था, जो कल तक घमंड में डूबा रहता था। आज सर झुकाए नम आंखों से सबको देख रहा था। भाइयों बहनों, मैं अपराधी हूं। इतने सालों तक तुम सबका काफी शोषण किया। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगा रुपया ही भगवान है, पर कल रात समझा इंसानियत ही सच्चा भगवान है। लाला, सच कहूं तो गांव तुझसे नाराज था, मगर भीमा ना होता तो शायद कोई तेरी पुकार पर ध्यान नहीं देता।
आज तू बचा है तो सिर्फ इस गरीब मछुआरे की वजह से। भीमा, मैंने तेरा बहुत अपमान किया, तेरा जाल छीना, नाव पर हक जमाया, तुझे और तेरे परिवार को भूखा रखा, और फिर भी तूने मेरी मदद की। बता, तुझमें ये बड़ा दिल कहां से आया? लाला जी, भूख ने मुझे तोड़ दिया, पर नफरत ने कभी ताकत नहीं दी। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा, अगर तेरे साथ बुरा हो तो बुराई मत करना, वरना तू भी वैसा ही बन जाएगा। कल जब तुम्हें राख पर रोते देखा तो लगा आज अगर मैंने मदद नहीं की तो मैं भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल बन जाऊंगा। भीमा के शब्द सुनकर गांव वालों की आंखें भर भी आई थी। माहौल भावुक हो गया। सुनो सब, आज से मेरी बहियों में कोई गरीब का हिसाब नहीं लिखा जाएगा। भीमा, तेरा सारा कर्ज माफ। ना नाव पर मेरा हक रहेगा, ना जाल पर। अब तू आजाद है। क्या? सचमुच लाला जी? अब मेरा कोई कर्ज नहीं? हाँ भीमा, आज से मैं सिर्फ मेहनत की कमाई से जीऊंगा, लालच से नहीं। ये गोदाम जो बचा है उसका अनाज पूरे गांव में बांटा जाएगा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। चौपाल पर तालियां और जय जयकारी गूंजने लगे। देखो भाइयों, ये है असली दौलत, एक दूसरे का साथ, इंसानियत और भलाई। रुपया मिट्टी है पर नेकी हमेशा जिंदा रहती है। भीमा, क्या अब तू मुझे दुश्मन नहीं दोस्त मान लेगा? लाला जी, आज से आप मेरे भाई हो। कल तक आपके लालच ने मुझे तोड़ा था, मगर आज आपकी इंसानियत ने मुझे जोड़ दिया। तालाब के किनारे सूरज की किरणें चमक रही थी। गांव के चौपाल पर अब डर नहीं, बल्कि खुशी और अपनापन था। लाला बनवारी ने लालच छोड़कर इंसानियत की राह पकड़ी। भीमा मछुआरा अपनी टूटी नाव और बचे हुए जाल के साथ फिर तालाब की ओर बढ़ा, मगर इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था।